पिछले कुछ दिनों में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ईसीबी द्वारा आयोजित टूर्नामेंट द 100 की टीमों की बिक्री ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। यह बिक्री न सिर्फ इंग्लिश क्रिकेट के लिए एक बड़ा वित्तीय इंजेक्शन साबित होगी, बल्कि यह ग्लोबल फ्रेंचाइजी क्रिकेट के बढ़ते कदम को भी दर्शाती है। अब तक 6 टीमों की बिक्री से करीब 800 मिलियन पाउंड, लगभग 800 करोड़ रुपए की कमाई हुई है, जिसमें से आधे से ज्यादा रकम इंग्लिश क्रिकेट के विभिन्न स्तरों पर खर्च की जाएगी। इस बिक्री में सबसे दिलचस्प बात यह रही कि आईपीएल के मालिकों ने भी इसमें बड़ी रुचि दिखाई। अब तक बिकी 6 टीमों में से 3 टीमों में आईपीएल फ्रेंचाइजी के मालिकों ने हिस्सेदारी खरीदी है। उदाहरण के तौर पर अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस ने ओवल इनविंसिबल्स टीम खरीदी है। रिलायंस के पास पहले से ही मुंबई इंडियंस, आईपीएल और डब्ल्यूपीएल, एमआई केप टाउन, SA20, एमआई एमिरेट्स, ILT20 और एमआई न्यूयॉर्क MLC जैसी टीमें हैं। यह क्रिकेट की दुनिया में सिटी फुटबॉल ग्रुप जैसा मॉडल बनता जा रहा है। कुछ साल पहले तक आईपीएल टीमें सिर्फ भारत तक सीमित थीं, लेकिन अब ज्यादातर आईपीएल फ्रेंचाइजी ने विदेशों में भी अपने पैर पसार लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स KKR ने ट्रिनिडाड और टोबैगो की CPL टीम खरीदकर इसकी शुरुआत की थी। अब यह ट्रेंड और भी मजबूत हो गया है। द 100 की बिक्री ने सभी अनुमानों को पीछे छोड़ दिया है। ईसीबी के चेयरमैन रिचर्ड थॉम्पसन ने शुरुआत में 350 मिलियन पाउंड की कमाई का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक की बिक्री ने इस लक्ष्य को भी पार कर लिया है। हालांकि अभी 2 टीमें, ट्रेंट रॉकेट्स और सदर्न ब्रेव, बिकनी बाकी हैं। लंदन की टीमों को लेकर बोली लगाने की होड़ ने सबको हैरान कर दिया। लंदन स्प्रिट टीम की बोली 3 घंटे में ही दोगुनी हो गई और अंत में इस टीम की कीमत 295 मिलियन पाउंड तक पहुंच गई। यह कीमत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के प्रति निवेशकों के आकर्षण को दर्शाती है। इन निवेशकों में ज्यादातर सिलिकॉन वैली के टेक उद्योगपति हैं, जिनकी भारतीय पृष्ठभूमि है। हालांकि इन निवेशकों को अगले कुछ सालों में ज्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं है, लेकिन वे क्रिकेट के प्रति अपने प्यार और जुनून के लिए जाने जाते हैं। उदाहरण के तौर पर बर्मिंघम फीनिक्स के निवेशक नाइटहेड कैपिटल का खेल के क्षेत्र में विस्तार करने का बड़ा प्लान है। वहीं संजय गोविल ने वेल्श फायर टीम खरीदकर अपने क्रिकेट पोर्टफोलियो को और बढ़ाया है। अब तक द 100 की टीमों को ईसीबी द्वारा सेंट्रली मैनेज किया जाता था, लेकिन 2026 से ये टीमें अपने स्पॉन्सरशिप और टिकटिंग के अधिकार खुद संभालेंगी। इसके अलावा प्रत्येक टीम को टूर्नामेंट के ब्रॉडकास्ट अधिकारों का 10% हिस्सा मिलेगा। हालांकि अंतरराष्ट्रीय मीडिया अधिकारों की कीमत अभी सिर्फ 2 मिलियन पाउंड है, जिसे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इस साल तो टूर्नामेंट में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन 2026 तक इसमें कई नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। किट, अलग टीम नाम और खिलाड़ियों की बढ़ती सैलरी के साथ यह टूर्नामेंट और भी आकर्षक हो जाएगा। इसके अलावा 2029 में 2 नई टीमों को जोड़ने पर भी विचार किया जा सकता है, जो संभवतः इंग्लैंड के उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से होंगी। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि द 100 को T20 फॉर्मेट में बदल देना चाहिए, लेकिन 100 बॉल का फॉर्मेट T20 से बहुत अलग नहीं है और यह डबल हेडर मैचों के लिए समय बचाने में मददगार साबित होता है। दी 100 की बिक्री से सबसे बड़ा फायदा इंग्लैंड के छोटे काउंटी क्लबों को होगा। इस बिक्री से मिले पैसे से सभी 18 फर्स्ट क्लास काउंटी क्लबों को कम से कम 2 दशक तक आर्थिक सुरक्षा मिल जाएगी। इनमें से 11 गैर होस्ट काउंटी क्लबों को करीब 20 मिलियन पाउंड मिलेंगे, जिससे वे अपने भविष्य की योजनाएं बना सकेंगे। पिछले कुछ सालों में कई काउंटी क्लब आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। कोविड और महंगाई ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी थीं। उदाहरण के तौर पर ससेक्स ने पिछले साल हाई एनर्जी कॉस्ट की वजह से काउंटी चैंपियनशिप में फ्लड लाइट्स का इस्तेमाल नहीं किया था। वहीं सॉमरसेट का सालाना मुनाफा सिर्फ एक एनर्जी बिल ने खत्म कर दिया था। अब ये क्लब अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर सकेंगे। उदाहरण के तौर पर केंट बेकनहम में भारी निवेश करेगा, वॉर्सेस्टरशायर न्यू रोड से दूर जाने के विकल्प तलाशेगा और लीसेस्टरशायर ग्रेस रोड के रेनोवेशन का काम शुरू करेगा। इस बिक्री से महिला क्रिकेट को भी बड़ा फायदा होगा। सभी काउंटी क्लबों ने इस साल से महिला टीमों में गंभीरता से निवेश करने का वादा किया है। इसके साथ ही ग्रासरूट्स क्रिकेट में भी निवेश बढ़ेगा, जिससे क्रिकेट इंग्लैंड और वेल्स का दूसरा सबसे लोकप्रिय खेल बन सकता है। द 100 की बिक्री ने इंग्लिश क्रिकेट को एक बड़ा मौका दिया है। इससे न सिर्फ काउंटी क्रिकेट को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, बल्कि ग्रासरूट्स और महिला क्रिकेट को भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि इस प्रक्रिया में कई चुनौतियां भी हैं, जैसे निवेशकों के साथ तालमेल बैठाना और इंग्लैंड के खिलाड़ियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। द 100 शुरू से ही विवादों में रहा है, लेकिन इसकी बिक्री ने इंग्लिश क्रिकेट को एक नई दिशा दी है।
अब यह देखना होगा कि ईसीबी इस अवसर का सही इस्तेमाल कर पाता है या नहीं।